राइट जी, अभी हमारे पास देखिए लिखा हुआ है कि हमारे पास जो तीन फंक्शंस हैं, जी एफ एक्स इज लेसर इक्वल्स टू एफ एफ एक्स एंड एफ एफ एक्स इज लेसर इक्वल्स टू एच एफ एक्स। ये तीन फंक्शंस हैं और डोमेन के हर पॉइंट पर इनकी वैल्यूज़ का ये रिलेशन है कि जी एफ एक्स इज लेसर इक्वल्स टू एफ एफ एक्स एंड एफ एफ एक्स इज लेसर इक्वल्स टू एच एफ एक्स। अब ये जो लेफ्ट पर मौजूद फंक्शन है और इस तरह से जो राइट पर मौजूद फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस के लिमिट्स के आंसर्स उसने लिख दिए हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c जी ऑफ x, इसकी लिमिट का आंसर, और जो राइट साइड पर मौजूद फंक्शन है x अप्रोचेस टू c h ऑफ x, इन दोनों के लिमिट्स के आंसर सेम है, लेट्स से कि l। तो देन जो सेंटर में मौजूद फंक्शन है ना, ये वाला एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट का आंसर भी वही होगा जो कि लेफ्ट राइट वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर है। ये है सैंडविच थ्योरम। मतलब ये कि ये सैंडविच बना हुआ है ना एफ ऑफ एक्स इन बिटवीन जी एफ एक्स एंड एच एफ एक्स। ये जो लेफ्ट राइट में मौजूद फंक्शंस हैं, इनकी लिमिट्स ना सिर्फ के एग्जिस्ट करती हैं बल्कि उनकी वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो सेंटर वाला फंक्शन होगा, इसकी लिमिट का भी वही आंसर आएगा। ये है जी सैंडविच थ्योरम। इसको हम अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर जो 10 है, इसमें आप देख सकते हैं, ये 10 वाली एग्जांपल है, इसमें ये लेफ्ट वाला फंक्शन है, ये राइट वाला फंक्शन, दरमियान में है यू ऑफ एक्स जो कि सेंटर वाला फंक्शन। अब हमें देखना ये है कि जो लेफ्ट पर मौजूद फंक्शन है उसकी लिमिट का आंसर क्या आता है और जो राइट पे है उसकी लिमिट का आंसर क्या आता है। तो वो कहता है एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जो लेफ्ट वाला फंक्शन है वो है 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 4। इस पर आप लिमिट लगाएंगे तो एक्स की जगह पे जीरो लगाना होगा, तो ये 1 आ जाता है। अब जो राइट पर फंक्शन मौजूद है वो 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2। इस पर भी जब आप लिमिट ये निकालते हैं 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2, तो इस पर भी जब आप एक्स की जगह पे ज़ीरो लगाएंगे तो इसका आंसर भी 1 आ रहा है। तो ये उसी तरह से जिस तरह से हमने सैंडविच थ्योरम में कहा कि लेफ्ट पर फंक्शन जो है और जो राइट पर फंक्शन है, अगर दोनों की लिमिट का आंसर सेम आएगा तो जो सेंटर वाला फंक्शन होगा ना, जैसे यहाँ पे है यू एफ एक्स, हालांकि इसने यू एफ एक्स कहा बताया भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी लिमिट का आंसर सैंडविच थ्योरम की मदद से क्या दे रहे हैं, दिस इज आल्सो 1। तो लेफ्ट राइट वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर है, वही सेंटर वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर होगा। अब सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें ये हमारे पास है एक्सरसाइज, और उसमें भी एंड पे जाके ये सैंडविच थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए ये कह रहा है कि एफ एफ एक्स, ये फंक्शन लेसर इक्वल्स टू एफ एक्स है और एफ एक्स इज लेसर इक्वल्स टू दिस। तो देन जो सेंटर वाला फंक्शन है उसकी लिमिट आपने एक्स इक्वल टू जीरो पे बतानी है। ठीक है जी, इसको हम देखेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आप गौर से देखें तो ये लेफ्ट वाला फंक्शन है और ये राइट वाला फंक्शन है। हमें जो सेंटर वाला फंक्शन है ना उसकी लिमिट बतानी है, ये वाली x अप्रोचेस टू जीरो एफ एफ एक्स। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट वाले फंक्शन की लिमिट देखनी होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये 5 माइनस टू एक्स के और इसका अंडर रूट। इसमें हम x की जगह पे ज़ीरो लिखेंगे, 5 माइनस टू इंटू ज़ीरो का स्केयर और इसका अंडर रूट, तो ये रिजल्ट आता है 5 का अंडर रूट। इसी तरह से ये जो राइट वाला है इसकी भी लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 5 माइनस एक्स है। इसमें भी जब आप x की जगह पे ज़ीरो लगाएंगे तो ये 500। तो आपने देखा
कि लेफ्ट वाले फंक्शन की लिमिट राइट वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर सेम आ रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे, बाय सैंडविच थ्योरम जो सेंटर वाला फंक्शन है उसकी लिमिट का आंसर भी वही होगा जो कि लेफ्ट वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर आया होगा, राइट वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर आया होगा। सेम अब आप इस पे आ जाए ना, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी ये देखें, लेफ्ट वाला एक फंक्शन है, एक राइट वाला फंक्शन है और सेंटर वाला फंक्शन। सेंटर वाले फंक्शन की लिमिट आपने बतानी है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। राइट, तो इसके लिए हमें लेफ्ट वाला फंक्शन और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 देखनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये जो लेफ्ट वाला फंक्शन है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपने 2 माइनस 0 का स्क्वायर ये 2 आ गया। वो राइट वाले फंक्शन की लिमिट भी एक्स अप्रोचेस टू 0 वाली फाइंड करेंगे, 2 cos x, ये आएगा 2 cos 0, 2 इंटू 1 विच इज़ 2। तो लेफ्ट राइट वाले फंक्शन की लिमिट देखें सेम है, तो आप वही लिखेंगे बाई सैंडविच थ्योरम जो सेंटर वाला फंक्शन है जो कि यहाँ पे क्या है जी एफ एक्स, उसकी लिमिट का आंसर भी 0 पे इतना ही होगा जो कि लेफ्ट वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर है। राइट, देखो अगर लेफ्ट वाले फंक्शन की लिमिट का कुछ और आंसर आए, राइट वाले का कुछ और आए, तो फिर ये सैंडविच थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज़ ज़रूर आपने ज़हन में रखनी है। राइट, इसके बाद ये 65 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखिए कि ये लेफ्ट वाला फंक्शन है, ये राइट वाला फंक्शन है, और आपको जो सेंटर वाला फंक्शन है ना उसकी लिमिट का आंसर बताना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे। तो आइए सबसे पहले हम जो लेफ्ट वाला फंक्शन है उसकी 0 पे लिमिट को चेक करें। तो ये 1 आ रहा है। इसी तरह से राइट वाला फंक्शन है वो तो है ही 1, कांस्टेंट है तो 1 ही रहेगा। तो लेफ्ट लिमिट और राइट वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, बाय सैंडविच थ्योरम जो सेंटर वाला फंक्शन है जो कि ये है ना, इसकी लिमिट का आंसर भी 0 अप्रोचेस एक्स अप्रोचेस टू 0, वो भी वही होगा। ठीक है, तो ये सैंडविच थ्योरम है, इसका आपने इस्तेमाल। राइट, इसके बाद हम पहुंच गए हैं जी इस क्वेश्चन पे, ये जो 63 है। यहाँ पे जो आप देखेंगे लेफ्ट वाला फंक्शन, ये राइट वाला फंक्शन हम कर चुके हैं ना, ये सारे तो हो गए हैं।